डिमांड, जिसको शॉर्ट में BOD कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व और ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म to break down organic material present in the given water sample at certain temperature over a specific time period। BOD जो होता है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी लिमिट टाइम पीरियड पे या स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे जो भी वाटर सैंपल दिया गया रहता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेक डाउन करने के लिए जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज़म है या माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसके द्वारा जितना ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, वही जो आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वही आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। The BOD value is most commonly expressed in milligrams of oxygen consumed per liter of sample during 5 days of incubation at 20 डिग्री टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि जो BOD का जो वैल्यू है वो बहुत ही कॉमनली एक्सप्रेस किया जाता है ऑक्सीजन के मिलीग्राम के टर्म में, इसको पर लीटर सैंपल के पर लीटर कंज्यूम्ड ऑक्सीजन के मिलीग्राम में उसको डिनोट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, मिलीग्राम में। और उसका ड्यूरेशन रहता है 5 दिन में और उसका टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। मतलब ये है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 5 दिन के दौरान जो भी आपका वाटर सैंपल के में जो के पर लीटर में जो कंज्यूम ऑक्सीजन है उसके मिलीग्राम के टर्म में इसका वैल्यू को दिया जाता है। एंड इज़ ऑफन यूज्ड एज अ surrogated एट द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर, या जो भी आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है वाटर में उसको उसके डिग्री को बताता है। BOD रिडक्शन इज़ यूज्ड अ कॉज ऑफ एफेंसिवनेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये जो BOD जो है वो जो रिडक्शन होता है वो किसी भी प्लांट में वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए उसके जो एफेंसिव मतलब जब उसमें गंद वंद वगैरह गंदगी चल रहती है उसको ख़त्म करने के लिए BOD का यूज़ किया जाता है। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इन्फ्लुएंट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन ऑक्सीजन लेवल ऑफ द रिसीविंग वाटर। ये बोल रहा है कि जो BOD रहता है किसी भी वेस्ट वाटर में, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, BOD के थ्रू हम उस वाटर के जो भी पॉल्यूशन लेवल है, ठीक है, या उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, इसके बारे में हम इसमें बता सकते हैं। BOD एनालिसिस इज़ सिमिलर इन फंक्शन टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एनालिसिस। BOD जो है वो COD के समान रहता है इन द बोथ मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। दोनों में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मेज़र किया जाता है। हाउएवर COD एनालिसिस इज़ लेस स्पेसिफिक। COD जो है वो कम स्पेसिफिक होता है सिंस इट मेज़र एवरीथिंग दैट कैन बी केमिकली ऑक्सीडाइज। मतलब जो भी COD के द्वारा हम वो सभी को मेज़र कर सकते हैं जो केमिकली ऑक्सीडाइज होता है, रेदर देन जस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। जबकि हम BOD के द्वारा केवल बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिर है विंकलर ने एक मेथड पब्लिश किया था कि हम BOD को किस तरीके से माप सकते हैं, उसका क्या मेथड है। तो उसको सिंपल मेथोडोलॉजी था, उन्होंने इसको 1888 में प्रपोज किया था। सिंस दैट द टाइम द एनालिसिस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल फॉर वाटर हैज़ बीन की टू डिटरमाइन द सरफेस वाटर। ये जो आप COD जो है वो सरफेस वाटर की में डिज़ोल्व ऑक्सीजन के लेवल को पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक बेस्ट की था। द विंकलर मेथड इज़ स्टिल वन ऑफ ओनली 2 एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू कैलिब्रेट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड मीटर। The other procedure is based on oxygen solubility at saturation
एज पर हेनरी लॉ। ये बोल रहा है कि विंकलर ने एक मेथड दिया था जिसमें 2 एनालिटिकल टेक्निक यूज़ हुए थे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देयर आर 2 रिकॉग्नाइज्ड मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर BOD एंड अ नंबर ऑफ अदर मेथड नॉट करेंटली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड मेथड। केवल 2 मेथड दिए गए हैं, इसके अलावा कोई भी और मेथड है वो इंटरनेशनली कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक डाइल्यूशन मेथड है जिसमें आप BOD बॉटल देख सकते हो। ठीक है, ऐसा BOD बॉटल को में वाटर सैंपल को भर के उसमें कई सारे केमिकल डाल के 5 दिन के अंदर में होने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया जाता है। बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया था, 5 दिन के रख दिया, तो उसके बाद उसको ट्रीट करके उसमें ऑक्सीजन लेवल को पहचाना जाता है। दिस स्टैंडर्ड मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EPA विच इज़ लेबल्ड मेथड इन स्टैंडर्ड मेथड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। मतलब कोई भी आप एक संस्था है EPA, इसके द्वारा इस मेथड को रिकॉग्नाइज किया गया था, जो कि वाटर के एग्जामिनेशन के लिए, वेस्ट वाटर के एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड मेथड था। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन BOD डिजॉल्व ऑक्सीजन DO concentration in a sample must be measured before and after in incubation period and appropriately adjusted by the sample corresponding dilution factor। ये बोल रहा है कि BOD में डिज़ोल्व ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को मापने के लिए इसको एक निश्चित पीरियड के लिए उस जो भी आपका सैंपल है उसको एडजस्ट किया जाता है। This analysis is performed using 30 ml incubation bottle in which buffered dilution water is dosed with seed microorganism and stored for 5 days। ये बोल रहा है कि इस एनालिसिस में क्या करते हैं, 300 ml का एक बॉटल है जो इसके पहले हम देखे हैं, उसमें क्या कहते हैं बफल सॉल्यूशन को डाल दिया जाता है, वाटर डाल दिया जाता है, फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बीज डाल दिए जाते हैं और 15 दिन के लिए इसे डार्क रूप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए लग दिया जाता है। ठीक है, द बॉटल है वो ट्रेडिशनली बीन मेड ऑफ ग्लास। जो बॉटल है वो ग्लास का बनाता है, विच रिक्वायर्ड क्लीनिंग एंड राइजिंग बिटवीन सैंपल। उसको बहुत सी रीजिंग क्लीन किया जाता है। जिस एक जो भी इसका नाम है एक डिस्पोजल का या फिर जो भी बोल सकते हैं बॉटल का। ठीक है, AFM 5210B अप्रूव्ड, मतलब ये अप्रूव किया जा चुका है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक BOD बॉटल इज अवेलेबल विच एलिमिनेट दिस स्टेप। इन एडिशन टू द वेरियस डाइल्यूशन ऑफ BOD सैंपल, दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स डाइल्यूशन वाटर, ब्लैंक, ग्लूकोज, ग्लूटामिक एसिड, GGA कंट्रोल एंड सीड कंट्रोल। ये बोल रहा है कि वही जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डाल दिया जाता है। द डाइल्यूशन वाटर, और उसको डाइल्यूशन क्या, द डाइल्यूशन वाटर ब्लैंक एक रहता है आपका सैंपल और दूसरा रहता है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक में आपका ब्लैंक वाटर रहेगा और जो सैंपल रहता है उसमें आपके जितने भी केमिकल हैं उनको डाल दिए जाते हैं और 5 दिन के लिए रख दिया जाता है। द डाइल्यूशन वाटर ब्लैंक इज़ यूज्ड टू कंफर्म द क्वालिटी ऑफ द डाइल्यूशन वाटर दैट इज़ यूज्ड टू डाइल्यूट द अदर सैंपल्स। किसी दूसरे सैंपल को करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज इम्प्योरिटी इन द डाइल्यूशन वाटर में बी क्यूज सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन इन द रिजल्ट। वाटर का डाइल्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और इसको दूर करने के लिए इसका डाइल्यूशन क्या होता है। ग्लूकोज ग्लूटामिक एसिड कंट्रोल इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सीड वेयर इट रिकॉग्नाइज्ड BOD कंसंट्रेशन इन 198 मिलीग्राम पर लीटर या 30.5 मिलीग्राम पर लीटर। ये बोल रहा है कि ग्लूकोज ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन बना के उसको फिर BOD का उसकी क्वालिटी को पहचाना जाता है उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये है। फिर है फॉर मेजरमेंट ऑफ BOD
नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर इज़ एडेड आफ्टर द डाइल्यूशन वाटर हैज़ बीन एडेड टू द सैंपल। अब ये जो है सैंपल में ऐड करने से पहले जो भी डाइल्यूशन वाटर है उसमें हम एक इनहिबिटर नाइट्रिफिकेशन जो भी है उसको डाल दिए जाते हैं। कार्बोनेशियस एक कोई भी आपका नाइट्रिफिकेशन एजेंट है उसको डाल दिया जाता है। द इनहिबिटर हिंडर्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन विच सप्लाई द नाइट्रोजेनियस BOD। जो आपका इनहिबिटर है वो रोकता है ऑक्सीडेशन को अमोनिया से नाइट्रोजन में, विच जो कि सप्लाई होता है नाइट्रोजेनियस BOD के रूप में। व्हेन परफॉर्मिंग द BOD टेस्ट इट इज़ कन्वेंशनली practice to measure only BOD because its nitrogenous demand does not reflect the oxygen demand from organic matter। ये बोल रहा है कि जब BOD परफॉर्म किया जाता है तो ये जो मेथड है आपका एक कन्वेंशनल मेथड होता है और इसमें हम BOD के द्वारा हम क्या करते हैं, केवल हम ऑर्गेनिक मैटर में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड DO की वैल्यू मतलब की वैल्यू हम ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू को हम पता करते हैं, न कि कोई नाइट्रोजेनियस डिमांड के बारे में हम पता लगाते हैं। दिस इज़ बिकॉज BOD इज़ जनरेटेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। BOD जो होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से होता है, वेयर्स BOD इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। NBOD मतलब जो नाइट्रोजेनियस BOD होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, जबकि आपका जो CBOD होता है मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला BOD होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ब्रेकडाउन से रिलीज़ होता है। ठीक है, इसका एक केमिकल फार्मूला है इसमें दिया गया है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो BOD इज इक्वल टू DO माइनस D5 डिवाइडेड बाई P। ठीक है, अनसीडेड के लिए मतलब जो ब्लैंक है उसके लिए, और जो सैंपल है उसके लिए D0 माइनस D5 माइनस B0 माइनस B5 F डिवाइडेड बाई P, जहाँ D0 इज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन DO ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन आफ्टर प्रिपरेशन milligram per liter। D5 is the DO of diluted solution after 5-day incubation milligram per liter। P is the decimal dilution factor। B0 is the DO of diluted seed sample for preparation mg per liter। B5 is the DO of diluted sample after 5-day incubation mg per liter। F is the ratio of seed volume in dilution sample to seed volume in BOD test on seed। तो इस तरीके के द्वारा हम वैल्यू को पुट करके BOD के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज इतना ही है।